विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा। इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। इतनी कानून दुनिया में बनाए कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाएं, आप रोक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि यूपी में जारी नई जनसंख्या नीति उन सभी समस्या का समाधान करेगी जिससे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इस नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास अब बेहद जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता आवश्यक है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसी से लक्ष्य हासिल होगा। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का मकसद प्रदेश में खुशहाली लाने से है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आबादी के हिसाब से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और अब आबादी पर नियंत्रण जरूरी लग रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। दो बच्चों के बीच उचित अंतराल नहीं होगा तो उसके पोषण पर असर पड़ेगा। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। इसके लिए हर तबके को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। इसे नियंत्रित करने के लिए यूपी को और अधिक कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का संबंध हर नागरिक से जुड़ा है। इससे पहले सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल कारण है। समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। उन्होंने इस विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों से जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार हो सकता है, ठीक नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। मीडिया से बातचीत में लोकसभा के बुजुर्गतम सांसदों में से एक बर्क ने एक दलील पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर आबादी ज्यादा घट गई और किसी मुल्क से लड़ाई हो गई तब क्या होगा। सांसद ने कहा कि जो जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है उससे आवाम का हित नहीं होगा। देखिए, अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा। है, अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा, है तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि अल्लाह ने जिसे पैदा करना है उसे कौन रोक सकता है, वो तो पैदा होगा ही, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को खाना अल्लाह के रहमो करम से मिलता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कानून आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी, फिर कुछ कहा जा सकता है। इस्लाम का कानून शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं
कि जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। वही लालच, इस लालच के ऊपर नहीं है हम। ये इंसान यहाँ ज़िंदा है, लालच के ऊपर ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो जो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फ़कीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, किसी को बादशाह बना दे, किसी को राजा कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारे बस में नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितने इसमें कितनी कानून दुनिया में बनाएं कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाएं, आप रोक नहीं सकते। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी वे अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं।